हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ का सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। इस नाम में क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगता है बट वो बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं एक बार इसको। तो इसी तरीके से हमारा एक इसमें दे रखा है फॉर्मूला a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो एग्जामिनर आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है और एग्जामिनर आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे इसका फिर एक एक्स इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3a² b प्लस 3ab²। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही माइनस का फॉर्मूला होता है a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। और एक फॉर्मूला इसमें ये भी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। और ऐसे ही एक माइनस का फॉर्मूला और होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। एक बार आपको इन फॉर्मूलाज को याद करना है। हो सकता है आपको ये टफ लग रहे हो, डिफिकल्ट लग रहे हो, बट एक बार आपने अगर इन फॉर्मूलाज को देख लिया तो सिंप्लीफिकेशन में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आप विद इन 5 सेकेंड्स उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है आप 5 सेकंड में सॉल्व कर जाए और जो दूसरा आपका कंपिटेटिव है वो उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में पढ़ भी ना पाए। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आप जल्दी से जल्दी इजी से इजी उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं इनका। जैसे एग्जांपल है 2.41 मल्टीप्लाई 2.41 मल्टीप्लाई 2.41 माइनस 1.56 मल्टीप्लाई 1.56 मल्टीप्लाई 1.56 और अपॉन में हमें दिया है 2.41 मल्टीप्लाई 2.41 प्लस 2.41 मल्टीप्लाई 1.56 प्लस 1.56 मल्टीप्लाई 1.56। ये हमें क्वेश्चन दिया है। ये तो मैंने बहुत इजी डिजिट्स ली हैं आपको समझाने के लिए। एग्जामिनर इसको बहुत बड़ा बड़ा बना के देगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस करना है। तो इन दोनों ये क्या बन गया, ये अगर आप पहले जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उसके हिसाब से पढ़ोगे तो ये बन गया a की क्यूब और ये बन गया माइनस बी की क्यूब और ये क्या बन गया a² प्लस a ये b प्लस b²। ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b² अपॉन में क्या दिया है a² प्लस ab प्लस b²। तो इससे ये कट जाएगा तो आंसर हमारा आएगा a माइनस बी। तो इन दोनों को माइनस करने से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं। हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है पेपर में 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 प्लस 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1.10 अपॉन में उसने हमें दे दिया है 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 माइनस 1.25 मल्टीप्लाई 1.10 प्लस 1.10 मल्टीप्लाई 1.10। तो हम इसको क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो ये हम क्या पढ़ेंगे a की क्यूब, इसको हम क्या पढ़ेंगे b की क्यूब और अपॉन में क्या दिया है a² माइनस ab प्लस b की स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b² अपॉन में क्या दिया है a² माइनस ए बी प्लस b²। तो ये दोनों सिमिलर है तो ये कट जाएंगे। हमारा आंसर जो आएगा वो a प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये है कि इन दोनों को हमें प्लस करके टिक करना है। यही चीजें हमें एग्जाम में समझनी है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है और हमें इस क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से पढ़ना है। हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। हमें एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है 2.25 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 2.25 माइनस 1.20 मल्टीप्लाई 1.20 मल्टीप्लाई 1.20 और आगे हमें दिया है माइनस 3 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 1.20 और ब्रैकेट के अंदर है 2.25 माइनस 1.20 और अपॉन में हमें दिया है 2.25 माइनस 1.20 2.25 माइनस 1.20।
अब हम इसको अगर पढ़ेंगे तो ये क्या बन रहा है, ए 3 ए मल्टीप्लाई होकर ए की क्यूब बन जाएगा, एक सेम डिजिट 3 बार मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा, तो ये माइनस बी की क्यूब हो गया। आगे हमें दिया -3ab और a माइनस बी, ये हम लिख लेते हैं -3ab a माइनस बी, ये बन रहा है। और यहाँ क्या है, a माइनस बी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी की क्यूब का। और नीचे हमें क्या दिया, अगर दो सेम डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर बन जाते हैं, तो a माइनस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, a माइनस बी की स्क्वायर। और अगर a माइनस बी ऊपर क्यूब है और नीचे स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में क्या, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा ओनली a माइनस बी। तो इसी तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो a माइनस बी होगा, 2.25 माइनस 1.20, 1.05 इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन दिया है 1.56 मल्टीप्लाई 1.56 मल्टीप्लाई 1.56 प्लस 2.05 मल्टीप्लाई 2.05 मल्टीप्लाई 2.0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2.05 मल्टीप्लाई 1.56 ब्रैकेट में दिया है 2.05 प्लस 1.56 अपॉन में हमें दिया है 1.56 मल्टीप्लाई 1.56 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.56 मल्टीप्लाई 2.05 प्लस 2.05 मल्टीप्लाई 2.05। अब ये क्या बनता है, ये हमारा बनता है 3 सेम वैल्यूज का मल्टीप्लाई a की क्यूब हो जाएगा प्लस 3 सेम वैल्यूज जिसको b का मल्टीप्लाई b क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b, ये बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ क्या बन रहा है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है a प्लस b की होल क्यूब का, और ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b की स्क्वायर का। अब ये देखिए इस एक ही क्वेश्चन में हमारे अलजेब्रा के 2 फॉर्मूलाज का यूज हुआ है, तो वो दो फॉर्मूलाज अगर मिक्स आ रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट तो हमें बहुत इजीली दिख जाता है, पर जो ये 2 फॉर्मूलाज के यूज से हमारा क्वेश्चन आता है उसमें हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया सॉरी। तो a प्लस बी की क्यूब अपॉन में a प्लस बी की स्क्वायर क्या बच जाएगा, a प्लस बी, यही हमारा आंसर होगा। इस और तरीके के 1-2 तरीके के क्वेश्चंस और आते हैं, इसी पे बात करते हैं अपने अभी। तो इसमें होता है कि अभी तक तो हम a और b सिर्फ 2 ही डिजिट दी हो उनकी कैलकुलेशन सीख रहे थे। अब अगर हमें 3 डिजिट्स के अंदर क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। और अगर एक तो ये रहता है, एक ये रहता है, एक ये इसका फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता है। और अगर इन तीनों का प्लस करने पर इज इक्वल 0 आता है तो हमारा फॉर्मूला क्या रह जाता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला रहता है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमें एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, जैसे इसमें हमें दिया 41 मल्टीप्लाई 41 प्लस 37 मल्टीप्लाई 37 प्लस 22 मल्टीप्लाई 22 प्लस 241 मल्टीप्लाई 37 प्लस 37 मल्टीप्लाई 22 प्लस 22 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में हमें दिया है 67 मल्टीप्लाई 67 प्लस 2 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 67 प्लस 33 मल्टीप्लाई 33, ये हमें दिया है। अब आप देखेंगे ऊपर और नीचे जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इनको हम एबीसी की फॉर्म में सीखेंगे ताकि हमारे फॉर्मूला से हमें आसानी मिले उसको सॉल्व करने में। तो ये हमें दिया a की स्क्वायर प्लस 37 मल्टीप्लाई 37 b की स्क्वायर 22 मल्टीप्लाई 22 c की स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस bc प्लस ca, ये हो गया ab प्लस bc प्लस ca। और अपॉन में ऐसी वैल्यूज नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हो गया x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y की स्क्वायर। और इसका जो ये किसका फॉर्मूला, ये a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये लिख लेते हैं हम 41 प्लस 37 प्लस 22 की स्क्वायर अपॉन में क्या है
x प्लस वाई की स्क्वायर, दैट मीन 67 प्लस 33 की स्क्वायर, 67 प्लस 33 की होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का अगर प्लस करते हैं तो ये 100 बनता है, 100 की स्क्वायर अपॉन में ये क्या बनता है 67 प्लस 33 क्या होता है, ये भी 100 होता है, 100 की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, हमें एग्जामिनर ने दिया है 11 प्लस 33 प्लस 44, 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस 33 मल्टीप्लाई 33 प्लस 44 मल्टीप्लाई 44 माइनस 11 मल्टीप्लाई 33 माइनस 33 मल्टीप्लाई 44 माइनस 44 मल्टीप्लाई 11 और अपॉन में हमें दिया है 11 की क्यूब प्लस 33 की क्यूब प्लस 44 की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 44। अगर हमें ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है तो ये हम एबीसी में पढ़ेंगे। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और ये क्या हो जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। ये क्वेश्चन बन रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा, ये बनेगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc और यही यहाँ पे नीचे दिया a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। ये सिमिलर होने के कारण आपस में कट जाएंगे और इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसमें एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन हो रहा है जो कि मैं आपको आगे करवा रही हूं, तो इसी में हम दे लेते हैं 11 प्लस 33 प्लस माइनस 44, ये ब्रैकेट में है, फिर यहां पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस माइनस 44 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई 33 माइनस 33 मल्टीप्लाई 44 माइनस 44 मल्टीप्लाई 11 और अपॉन में दिया है माइनस 11 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 44। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब एग्जामिनर की ब्रैकेट में नहीं देगा, ये तो मैं आपको समझ आ जाए, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ, इसकी वजह से मैंने ये ब्रैकेट में आपको माइनस 44 लिख के दिया। वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 11 प्लस 33 माइनस 44 लिख के देगा, बट हमें उस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे मैं आपको वो बता रही हूँ। तो यहाँ एक हमें ये भी सिखाया जाता है इसमें कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होते हैं तो उसमें क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो यहाँ पे ये वही फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि ये प्लस माइनस, अब देखो a प्लस बी प्लस सी मतलब a है वो 11 है, b है वो 33 है और c है वो माइनस 44 है। तो इन जो तीनों का प्लस होगा a प्लस बी प्लस सी जो बन रहा है वो इज इक्वल टू 0 होगा। ये अगर इज इक्वल टू 0 है तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, जो कि इस फॉर्मूले में इसमें यही बन रहा है। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, ये जो होगा ये a प्लस बी प्लस सी वो है वो माइनस 0 बन रहा है, इस वजह से ये फॉर्मूला बनता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब अपॉन में दिया है माइनस abc। ये हमें पता है कि अगर abc इज इक्वल टू 0 होगा तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब क्या होगा 3abc होगा, तो ये हो जाएगा 3abc अपॉन में क्या हो जाए दिया है हमें abc, तो ये इससे ये कट जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए मैथ रीजनिंग बाय नीरू, और आपको मैं इसमें सिखाती हूँ कि आप कैसे इजीएस्ट वे में क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अपना समय बचाकर सॉल्व कर सकते हैं। और आप मुझे शॉर्ट्स पे भी देखिए क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हो और आपका ही कोई और भाई और बहन उस क्वेश्चन को किस और तरीके से पढ़ रहा है। तब क्योंकि ये क्या होता है एग्जाम में सिर्फ हमारा जो टाइम होता है ना 60 मिनट्स होते हैं, हमें क्या होता है उस 60 मिनट में हमारे तरीके से क्वेश्चन हम कैसे पढ़ते हैं वही होता है, क्योंकि हम उस टाइम पे नर्वस भी बहुत होते हैं, हमारे दिमाग में स्ट्रेस भी बहुत होता है, क्योंकि जो जॉब की तैयारी कर रहा है वो कोई 15-16 साल का बच्चा तो है नहीं, वो अपने उस स्ट्रगलिंग फेज में है कि मुझे अब तैयारी करना है और डेफिनेटली मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। आप हर क्वेश्चन को हर एग्जाम को देने के लिए इसीलिए चाहते हो क्योंकि आपको वो पास करना होता है। तो आपको उस नर्वसनेस के बीच में से कैसे इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है वही सब सिखाने के लिए मैं आपसे हर दिन मिलती हूँ शॉर्ट्स पे और वीडियोस पे। तो कृपया मुझे फॉलो कीजिए और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज कमेंट डाउन